और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी पवन और अनुराग। पवन जी, इस तरह से यूपी में बाढ़ ने जो कहर बरपाया है, तकरीबन कहा जा रहा है कि 1500 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। कितना का नुकसान का आकलन सामने आया है और मौसम विभाग के अनुसार अब तक की ये जो बाढ़ का कहर या जो नुकसान हुआ है कब तक और जारी रहने वाला है? देखिए दीपक, बताना चाहेंगे कि चूंकि अभी मौसम विभाग ने तो ये बताया है आज 12 तारीख तक का समय था, लेकिन अभी आज कोई प्रोग्राम भी जारी नहीं हुआ है कि आने वाले समय में कब तक यह मौसम इस तरह से रहेगा। और प्रभावित का जो बात आप कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, चूंकि ये बलिया, मऊ या उस तरफ के जो जितने इलाके हैं जहां से गंगा का और घाघरा का जो वो क्षेत्र है, वहां पे थोड़ा सा कभी भी जब 2 से 3 दिन 4 दिन या अच्छी बारिश होती है तो वहां पे क्षेत्र जो उसके किनारे के गांव हैं वो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। कुछ ऐसे गांव हैं जो नदी के उस पार हैं, वहां पे बहुत सारे बस्ती हैं जिसके लिए सरकार ने इससे पहले भी कई बार प्रयास किया कि वो लोग कहीं दूसरी जगह पे विस्थापित हो जाए, लेकिन वो व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाई। तो ये कारण है कि मुख्य रूप से कभी भी जब भी बारिश होती है तो ये समस्या तुरंत उत्पन्न हो जाती है। अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि करीब 20 दिन 25 दिन पहले ऐसी स्थिति थी कि पूरी तरह से सूखा की स्थिति है, लेकिन मौसम का पता नहीं होता। मौसम जब पूरी तरह से क्रियान्वित होता है तो इतनी बारिश करता है कि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें करीब 1500 गांव पूरी तरह से प्रभावित है, जहां की व्यवस्थाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। दीपक, ठीक है। अनुराग, जिस तरह से जो बाढ़ है और प्राकृतिक आपदा वहां पर आई है, कितना क्या नुकसान बताया जा रहा है और कब तक ये ऐसे हालात बने रहेंगे? साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा कि अब तक प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? जी दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहराइच की 3 तहसीलें नानपारा, महासी और मिहीपुरवा, ये 3 तहसीलों के लगभग 95 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ पर मंजर काफी भयावह देखने को मिले हैं। बाढ़ के बीच फंसे हुए लोग बीमारियों का दंश झेल रहे हैं, साथ ही भूख से भी वो परेशान थे। पर जिला प्रशासन द्वारा बेहतर यहाँ पर सुविधाएं उनको मुहैया कराई गई हैं। जिला प्रशासन द्वारा जो राहत बचाव सामग्री उनको उपलब्ध कराई गई है वो कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में रही है, लेकिन जिस स्थिति में ये विभीषिका थी, जिस तरह नदियों का जो वेग रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पर वो जो इंतजामात थे जिला प्रशासन ने कराए थे, वो सारे इंतजामात पर्याप्त नहीं दिखे। जी दीपक, नाकाफी साबित हुए। बिल्कुल। अब जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आपात बैठक बुलाई और उसमें काफी कुछ निर्देश तो दिए हैं, क्या लगता है कि अब जो आदेश दिए थे और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, क्या अब उस तेजी से काम शुरू हो पाया है? जैसे कि आपने कहा पहले तो उस हिसाब से पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, क्या अब इस पर कार्रवाई होते अब कुछ मूवमेंट दिख रहा है प्रशासन में? जी दीपक, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे से प्रशासनिक अमले में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। जहां जहां भी थोड़ी सी भी लापरवाही रही है या लापरवाही रही है, वो लापरवाही अब नहीं होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि बाढ़ से संबंधित किसी भी चीज की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी दीपक, वहां पर अब तक कितने लोगों की जान जा चुकी है? ऐसा कोई मामला सामने आया? क्योंकि अभी तक टोटल देखा जाए तो 8 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक कि बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और बहराइच के पुलिस कप्तान केशव कुमार चौधरी, ये दोनों लोग लगातार जब से भी बाढ़ आई है तब से लगातार खुद क्षेत्र में जाकर, बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर लगातार दौरा करते रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो इंतजामात थे वो करते रहे हैं, जिसके चलते अभी तक कोई भी जनहानि बहराइच जिले में नहीं हुई है। लोगों का सामान जो बाढ़ में बहा है, जो घरों में पानी भरा, वो जो उनकी जो माली क्षति हुई है वो हुई है, लेकिन अभी तक कोई जनहानि बहराइच से नहीं हुई है। जी दीपक, बहराइच में कितने परिवार ऐसे हैं जो कि इससे प्रभावित हुए हैं? या गांव कह लीजिए, कितने गांव ऐसे हैं? परिवार का शायद नहीं आंकड़ा होगा। ये 95 गांव है और दीपक हजारों की तादाद होगी ऐसे लोगों की, हजारों नहीं बल्कि 10 हजार लोगों की
तादाद कह सकते हैं, ये संख्या है जो लोग इससे प्रभावित हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहेगा। पवन, जिस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश में पहले भी जब बारिश की शुरुआत हुई थी तब भी वहां पर कुछ जगहों पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने चॉपर के जरिए वहां पर निरीक्षण किया था, और अब ऐसे में जो किसान प्रभावित हुए हैं, क्या कुछ मुआवजा उनके लिए दिया जा सकता है? हालांकि सर्वेक्षण करने के लिए उन्होंने आदेश कर दिया है। जी बिल्कुल दीपक, उन्होंने आज सुबह 9:30 बजे अपने सरकारी आवास पे एक बैठक बुलाई थी, जिसमें राहत बचाव और बाढ़ और कृषि विभाग से जुड़े सभी शीर्ष अधिकारी वहां मौजूद थे। उसमें उन्होंने पूरी तरह से सभी को एक्टिव रहने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा कि जो भी गांव या जो भी लोग इस बाढ़ से या दैवी या प्राकृतिक आपदा से जो परेशान हैं और वो पीड़ित हैं, तो उनको तुरंत राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने पूरे प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पूरी तरह से निर्देशित किया है। इसी क्रम में वो आज जो अपना दौरा बनाए थे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए, उनका ये मानना था कि मैं खुद उसको निगरानी में रखूंगा। अपने हाथ से उन्होंने राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई है, उन्होंने बांटा है, और इसलिए कि यह बात सबको दिमाग में आए, जितने भी जिला अधिकारी हैं, कप्तान हैं, जो भी इस सिस्टम से जुड़े लोग हैं, उनको ये पता चले कि जो आदमी परेशान है अंतिम व्यक्ति तक वो राहत पहुंचे। और मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो व्यक्ति प्रभावित है उसको तुरंत राहत पहुंचाई जाए, या अगर कहीं कोई हताहत है, अभी जो सूचना मिली है वो टोटल प्रदेश के करीब 11 लोग ऐसे हैं जिन लोगों की मौत हुई है इस बाढ़ से या बारिश से। उन लोगों को कहा है कि जितने भी जिला अधिकारी हैं उनको तुरंत जो भी सरकार से अनुमन्य राशि है उसको उन तक पहुंचाई जाए, उनको पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी के जवानों को तैनात करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां पे भी जो समस्याएं हैं उसके लिए पूरी तरह से एक्शन में रहें। ठीक है पवन, जो इस बैठक में कौन कौन से निर्देश जारी किए गए हैं, मूल बिंदु कौन कौन से हैं, वो आपसे जानना चाहूंगा। जिन लोगों को नहीं पता है या जो लोग जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्या क्या आदेश किए हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मूल बिंदु उसमें मूल बिंदु बिल्कुल उसमें मूल बिंदु कुल मिला के 4-5 थे, जिसमें कि जो व्यक्ति प्रभावित हुआ है, अगर कहीं हताहत है तो उसको तुरंत राहत पहुंचाई जाए, मतलब उसको जो भी सरकारी राशि अनुमन्य है डीएम द्वारा उनको निर्गत कराई जाए और दिया जाए। इसके अलावा जो व्यक्ति, जो परिवार, जो गांव इस बाढ़ से प्रभावित है उनको सही स्थान पे व्यवस्थित किया जाए, और इन लोगों तक भोजन या अगर जानवर हैं या उनके साथ जो भी व्यवस्था है उसके लिए चारे की पूरी समुचित व्यवस्था जिला प्रशासन कराए। इसके लिए राहत बचाव कार्य के लिए जो आयुक्त थे, राहत आयुक्त, उनको और मुख्य सचिव भी इस मीटिंग में भाग लिए थे, और उसके नीचे जितने लोग विभागों से जुड़े अपर मुख्य सचिव थे उन सभी लोगों को उस मीटिंग में बुलाया गया था, और सभी लोगों को बिल्कुल सख्त निर्देश, मुख्यमंत्री कभी भी जनता से जुड़े मैटर को जहां पे ऐसी स्थिति होती है उस पर तुरंत एक्शन के लिए हमेशा निर्देश देते हैं। इससे पहले भी चाहे कोई भी ऐसी बात रही हो उसके लिए बोलते हैं, और आज उन्होंने यही कहा है कि जो भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं या गांव हैं या क्षेत्र हैं उसके लिए स्वयं चाहे जिलाधिकारी और जितने भी मंत्री हैं वहां के जो पवन, मैं आपके पास लौटूंगा। गोरखपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, रुद्र पाठक। रुद्र, जिस तरह से गोरखपुर में क्या आलम है, वहां पर कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने गांव प्रभावित हुए हैं, और अब तक क्या कुछ सहायता प्रशासन की ओर से मुहैया कराई गई है? जी दीपक, बिल्कुल हम आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद जो है सरयू और राप्ती जो है लाल खतरे के निशान से ऊपर आ गई है। हम आपको बता दें 120 गांव जो है बाढ़ से प्रभावित है, यानी 40,000 लोग जो है बाढ़ के पानी से प्रभावित है। और हम आपको बता दें कि हालांकि जिला प्रशासन पहले से अलर्ट था और लोगों को सुरक्षित जगह पे ले जाने का काम कर रहा था, लेकिन जो लोग अभी भी बाढ़ क्षेत्र में फंसे हुए हैं उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा 125 नाव लगाई गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों तक खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जा रही है। जी रुद्र, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है वो गोरखपुर, तो ऐसे में वहां पर प्रशासनिक अमला पहले से, जैसे कि आपने कहा, सतर्क रहा और अभी भी काम कर रहा है। कोई भी जनहानि किसी प्रकार की हुई है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बाढ़ के दौरान जब सरयू नदी जो है लाल खतरे के निशान से ऊपर आई तो रातों रात जो है बड़हलगंज में जो है पानी, बाढ़ का पानी घुस गया। इसकी वजह से लोग नाव से जो है पलायन कर रहे थे और उस नाव में एक नाव थी जिसमें अधिक लोग बैठे हुए थे और वो नाव पलट गई जिसमें 2 लोग की मौत हो गई थी।
और रुद्र, वहां पर किसानों का कितना नुकसान आंका गया है, कितना नुकसान हो गया, कौन कौन सी ऐसी फसल थी जो पूरी तरह चौपट हो गई है? जी बिल्कुल, अगर हम नुकसान की बात करें तो लगभग 6,000 हेक्टेयर जमीन जो है किसान की जो है किसानी वो खत्म हो गई है। और हालांकि जो है राजस्व विभाग इसकी जांच कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दिया है कि जो भी किसानों का फसल बर्बाद हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा। सरकार लगातार तैयारी कर रही है मुआवजा देने की। जी रुद्र, क्या फसल तक सीमित है या लोगों के घर भी उजड़ गए हैं जिन्हें अब पलायन करना पड़ रहा है, या फिर उन्हें अब स्थापित कहीं और स्थापित करने की नौबत आ गई है? ऐसे भी कई कई क्षेत्र हैं क्या? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि गोरखपुर की जो बहावलपुर कटोरी के आकार में है, अगर वो नदी ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं पूरे शहर में पानी आ जाता है। इसके वजह से जो लोग वहाँ झोपड़ी में रहते हैं या अपना वो टेंट डाल के रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं गिर के खत्म हो चुका है। अब इसको जब बाढ़ के पानी खत्म होगी तो इसका आकलन लगाया जा सके। ठीक है रुद्र, बने रहिए हमारे साथ। पवन, जिस तरह से देखा जाए, जैसे आपने मूल बिंदु बताए, उसमें से एक जो सेवा 24/7 कॉल करने का भी कहा गया है, लेकिन मैं इसका आंसर आपसे रामविलास भी हमारे जुड़ गए हैं संत कबीर नगर से। रामविलास, जिस तरह से जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदा आई है, कितने क्षेत्र प्रभावित हुआ है और किसानों का कितना नुकसान हो गया है? जी, मैं बताना चाहूंगा संत कबीर नगर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें काफी किसानों का नुकसान हुआ है, चाहे वो करमैनी करौली तटबंध का हो, चाहे त्रिकोणिया हो, धनघटा का। लेकिन जिस तरीके से जल शक्ति मंत्री सदन देव का प्रभावित दौरा आज संत कबीर नगर में देखने को मिला है, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। वहीं कल माननीय मुख्यमंत्री का भी संभावित दौरा देखने को मिल रहा है। किस प्रकार की लापरवाही अधिकारियों के द्वारा दिखाई गई? लापरवाही जो बरसात के समय में काम बंधे पे हो रही हैं, सुचारू रूप से नहीं चलाई जा रही हैं। लेकिन वहीं कहीं न कहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सख्त निर्देश दिया अधिकारियों को, तो वहीं आज संत कबीर नगर में अधिकारियों के खलबली मच गई है। कहीं न कहीं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होने वाली है। ठीक है, वहां पर लोगों को कितने ऐसे परिवार होंगे जिन्हें विस्थापित किया गया है? अभी ऐसे में माना जाए तो कम से कम 60 से 70 घरों के लोगों को इधर से उधर किया गया है। ठीक है, जो बैठक ली है उससे आप अधिकारियों में हड़कंप तो है, लेकिन क्या अब जो जमीनी स्तर पर अधिकारी उतर नहीं रहे थे, क्या अब उतर कर आप काम कर रहे हैं? नहीं, जिस तरीके से जमीनी पे अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश के बाद हरकत में आए अधिकारी और जमीन पे काम करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका रामविलास। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, ये नंबर अभी बैठक के बाद क्यों, क्या इससे पहले भी कोई हेल्पलाइन नंबर था या अभी इस मीटिंग में ही जारी किया गया है? क्योंकि इसे पहले कर देना चाहिए था शायद। जी बिल्कुल दीपक, नहीं, इससे पहले हर जिले में एक राहत बचाव कार्य के लिए एक टीम होती है, एक विभाग है, वहां पे व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन चूंकि जब अचानक कोई घटना होती है, चाहे बारिश हो, चाहे आग हो, चाहे कुछ, तो फिर उन सब चीजें भूल जाती हैं। इसलिए दोबारा से वो जो ये जारी किया गया, ये पूरे प्रदेश के लिए है और बाकी हर जिलों के लिए एक व्यवस्था होती है जो बाढ़ और नियंत्रण के लिए वो हर जिले में व्यवस्थित की जाती है, जिससे जिले में कभी भी कोई ऐसी आपदा आए तो उसको तुरंत वहीं निपटा जा सके। तो मुख्यमंत्री ने इसको तुरंत से एक्शन में लिया। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री का यह भी मानना है कि जहां पे भी जो बाढ़ का प्रभावित क्षेत्र है, 1-2 दिन बाद अगर बाढ़ के पानी जब नीचे जाता है या बाढ़ का पानी वहां से हटता है, तो वहां पे तुरंत जो है वो सीजनी जो फीवर या मच्छर या जो रोग उत्पन्न होते हैं, वो चूंकि गोरखपुर क्षेत्र में इससे पहले भी इंसेफेलाइटिस बहुत बड़े लेवल पे आता रहता था, तो उसको बचाव के लिए, उसके लिए भी उन्होंने निर्देश जारी किया है कि जिस तरह पे वहां पे जिलों के जो भी सीएमओ हैं, इसको पूरी तरह से कड़ाई से पालन करें और जहां पे इन लोगों को रैन बसेरा बना रखा है वहां पे व्यवस्था बनाई जाए कि किसी तरह से और उस पे छिड़काव किया जाए जिससे उन लोगों को इससे कोई प्रभावित ना हो सके, ना किसी को बीमारी ना हो। बिल्कुल दीपक। पवन, साथ ही साथ जो मुआवजे का सर्वेक्षण का बात की, तो कोई अल्टीमेटम दिया है कि इस तारीख तक या इस समय तक सर्वेक्षण करके किसानों को मुआवजा मुहैया कराया जाए? कोई समय निश्चित निर्धारित किया गया है?
देखिए, अभी इससे एक महीना पहले मुख्यमंत्री जी ने सूखा राहत के लिए भी उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए एक अलर्ट जारी किया था। सभी डीएमओ को बोला था कि सभी जिला अधिकारी अपने जिले में जो भी फसल सूखी है या नुकसान हो रहा है उसका आकलन करके रिपोर्ट उत्तर प्रदेश को दिया जाए। अभी फिलहाल चूंकि जो अभी अचानक स्थिति आई है, पिछले 5 दिन 8 दिन से जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इसके लिए भी उन्होंने निर्देश जारी किया है कि जिन जिलों में बाढ़ से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो गांव, जो फसल, उसमें कितना नुकसान हुआ अभी इसका आकलन नहीं कर मिला है। लेकिन मुख्यमंत्री का यह निर्देश है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करके और वो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को आएगी। उसमें 2 दिन 4 दिन जो भी लगेगा, इसके बाद वो मुख्यमंत्री इसको जितने लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी व्यवस्था वो करेंगे और सबको मुआवजा का व्यवस्था करके उनको दिया जाएगा। ठीक है, पवन श्रावस्ती से ब्रजेश जुड़ गए हमारे साथ। ब्रजेश, जिस तरह से वहां पर बाढ़ आई है, नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं, अब हालात वहां पर क्या है? हालात फिलहाल अभी कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि किसान बहुत परेशान है, फसलें उसकी चौपट हो चुकी हैं, घरों में पानी अभी भी चल रहा है। जहां भी जल स्तर कम हुआ वहां पर बालू के रेतों से जो है उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। लंच पैकेट भी अभी उन तक नहीं पहुंच पाया है। काफी बदहाल स्थिति है, लोग परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। चूंकि योगी आदित्यनाथ जी अभी कटरा आए हुए थे, उन्होंने बाढ़ राहत में हर संभव मदद देने की बात कही है और इसके साथ साथ उन्हें लंच पैकेट भी बांटा है। तो भरोसा दिलाया कि सरकार आपके साथ है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। इस प्रकार की जो है बयानबाजी कही गई है। ब्रजेश, जिस तरह से वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कितने ऐसे परिवार या कितने ऐसे गांव या क्षेत्र हैं जो कि प्रभावित हुआ है? लगभग ये सर मानकर चले कि चूंकि तहसील जमुना जो लक्ष्मणपुर बैराज के अंतर्गत आता है, जहां पर राप्ती का जलस्तर 130.30 हो गया था, जो सामान्य से लगभग 3 मीटर ऊपर चल रहा था। तो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जमुना तहसील ही है। दूसरी तरफ सिरसिया की बात की जाए, जहां पहाड़ों के नजदीक सिरसिया बसा हुआ है, वहां पर भी एक तरफ राप्ती नदी का कहर, दूसरी तरफ भारी बारिश से पहाड़ों से आने वाले नालों से पानी, तो उफान से हर तरफ पानी ही पानी की स्थिति पैदा रही। लगभग पूरा जनपद श्रावस्ती जो है इस जल प्रलय का शिकार रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए ब्रजेश आपका, रामविलास आपका, पवन आपका, रुद्र आपका भी, बाकी हमारे सहयोगी बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से काफ़ी किसान प्रभावित हुए हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं और अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त लेट लतीफी और ढिलाई का काम कर रहे हैं। उन्होंने सख्त बैठक में निर्देश दिए हैं कि लोगों तक किसी भी हाल में राहत पहुंचाई जाए। हमारी इस पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।